कैथरीन कोहलमान। क्यों वह लोगों के बारे में अच्छा सोचती थी? एक अलग नजर। अमेरिका की भीड़ भरी सड़कों से लेकर विशाल सभागारों तक एक स्त्री थी जो जब भी मंच पर आती तो लोग शोर नहीं मचाते थे। वहाँ तालियां कम और आंसू ज्यादा होते थे। वह स्त्री लोगों को चौंकाती नहीं थी, डराती नहीं थी, बल्कि समझती थी। उसका नाम था कैथरीन कोहलमान। वह जब किसी भी व्यक्ति को देखती थी तो उसकी बीमारी, पाप, असफलता या कमजोरी पहले नहीं देखती थी। वह देखती थी परमेश्वर की संभावना। उनका विश्वास था हर इंसान में कुछ ऐसा है जिसे परमेश्वर छूना चाहता है। यही कारण था कि वह लोगों के बारे में अच्छा सोचती थी, तब भी जब लोग अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पाते थे। बचपन जिसने दिल को कोमल बनाया। कैथरीन का बचपन आसान नहीं था। आर्थिक संघर्ष, भावनात्मक अकेलापन और असुरक्षा ने उनके भीतर एक खालीपन पैदा किया। लेकिन इसी खालीपन में उन्होंने एक बात सीखी, दर्द को पहचानना। जो इंसान खुद टूटा होता है वही दूसरों के टूटेपन को समझ सकता है। कैथरीन ने बहुत छोटी उम्र में यह जान लिया था कि कठोर शब्द किसी को नहीं बदलते, लेकिन प्रेम भरी नजर किसी का जीवन बदल सकती है। बाइबल और दृष्टि का परिवर्तन। जब उन्होंने बाइबल पढ़ी तो उन्हें बार बार एक ही बात दिखाई दी। परमेश्वर लोगों को जैसा वे हैं वैसा नहीं, बल्कि जैसा वे बन सकते हैं वैसा देखता है। मूसा हकलाने वाला था, फिर भी अगुवा बना। दाऊद चरवाहा था, फिर भी राजा बना। पतरस डरपोक था, फिर भी कलीसिया की नींव बना। कैथरीन ने समझा, अगर परमेश्वर किसी को त्याग नहीं करता तो मैं कौन होती हूँ त्यागने वाली। यहीं से उनके भीतर लोगों के प्रति भलाई से सोचने की आत्मा विकसित हुई। पवित्र आत्मा और प्रेम का संबंध। कैथरीन बार बार कहती थी कि पवित्र आत्मा वहाँ काम नहीं करता जहाँ घमंड होता है, दोषारोपण होता है या निंदा होती है। पवित्र आत्मा वहाँ स्वतंत्र होता है जहाँ प्रेम, नम्रता और करुणा होती है। उन्होंने अनुभव किया कि जब वह मन से लोगों को डांटती थी तब वातावरण भारी हो जाता था, लेकिन जब वह कहती थी परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, तब लोग रोने लगते थे, चंगे होने लगते थे, टूटे दिल जुड़ने लगते थे। लोगों को दोष नहीं, आशा देना। बहुत से प्रचारक लोगों को बताते हैं कि वे कितने गलत हैं। कैथरीन लोगों को बताती थी कि परमेश्वर कितना सही है। वह जानती थी कि अपराध बोध कुछ समय के लिए इंसान को झुका सकता है, लेकिन आशा इंसान को हमेशा के लिए बदल देती है। इसलिए वह लोगों के पाप पर नहीं, उनके भविष्य पर ध्यान देती थी। चंगाई सभाएं और एक रहस्य। लोग पूछते थे, आपकी सभाओं में इतनी चंगाई क्यों होती है? कैथरीन का उत्तर सरल था, क्योंकि यहाँ कोई न्याय नहीं करता। बीमार व्यक्ति पहले ही टूटा होता है। अगर उसे दोष दिया जाए तो वह और टूट जाता है, लेकिन अगर उसे स्वीकार किया जाए तो वह खुल जाता है और वहीं से चंगाई बहती है। आलोचना के बीच भी भलाई। कैथरीन को बहुत आलोचना सहनी पड़ी। उन पर उंगलियां उठीं, उनके चरित्र पर सवाल हुए, उनके सेवकाई पर संदेह किया गया। फिर भी उन्होंने लोगों के लिए अपना दिल कठोर नहीं किया। उन्होंने सीखा था, जो मुझे चोट पहुंचाते हैं वे भी कहीं न कहीं घायल हैं। यही सोच उन्हें बदले की भावना से बचाती थी। स्त्रियों के लिए विशेष दृष्टि। कैथरीन विशेष रूप से स्त्रियों के प्रति कोमल थी। वह जानती थी कि समाज, कलीसिया और परिवार तीनों जगह स्त्री को अक्सर समझा नहीं जाता। इसलिए वह कहती थी, परमेश्वर स्त्री को कमजोर नहीं, संवेदनशील बनाता है। वह स्त्रियों को दोष नहीं देती थी,
बल्कि उन्हें पहचान देती थी। मंच के पीछे का सच। मंच पर वह मजबूत दिखती थी, लेकिन मंच के पीछे वह अक्सर रोती थी। लोगों के दर्द को अपने भीतर महसूस करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने यही चुना, संवेदना। यही कारण था कि वह लोगों को सिर्फ भीड़ नहीं, बल्कि आत्माएं मानती थी। एक वाक्य जिसने सब बदल दिया। एक बार उन्होंने कहा, मैं किसी को भी उसके सबसे बुरे दिन से परिभाषित नहीं करूंगी। यही उनकी पूरी सेवकाई का सार था। क्यों वह अच्छा सोचती थीं? कैथरीन कुहलमान लोगों के बारे में अच्छा इसलिए सोचती थी क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अच्छा पाया, उन्होंने खुद को टूटा पाया, उन्होंने प्रेम को सबसे शक्तिशाली पाया। वह जानती थी